नमस्कार साथियों। ये अपना फरवरी करंट अफेयर का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज इसको पूरा कर लेंगे। इसको पूरा करने के बाद आपको राजस्थान का बजट कराया जाएगा। राजू ठाकुर। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है। राजू ठाकुर को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया। सिर्फ इतना याद करने वाला इसके अंदर। फिर अगला है मनीष शर्मा। ये मत पढ़ना, ये अभी जुलाई के अंदर, जून और जुलाई के अंदर ये अपडेट हो गए। ये छोड़ देना आप मनीष शर्मा को। फिर ये देखना पुलिस कैडेट की योजना क्या है। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए पुलिस कैडेट योजना जारी की गई है। यानी सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए स्टार्ट की गई है। योजना के तहत बच्चों को सर्डेंट पुलिस कैडेट बनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये सामान्य जानकारी याद रख लेना, ज़्यादा खास कुछ नहीं है इसके अंदर याद करने वाला। फिर यह जालोर महोत्सव। पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन व जालोर विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में जालोर महोत्सव का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2025 को किया गया। इस 3 दिवसीय महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक, खेलकूद व सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये छोड़ देना आप। इसमें यह याद रखना है आपको कि भी इसके अंदर सजना मिश्र जालोर और हितेश गहलोत मिश्र जालोर चुने गए। मिश्र जालोर कौन है? सजना। और मिस्टर जालोर है हितेश गहलोत। ये दो नाम याद रखने हैं आपको। ये है ऐप गुरु इमरान खान। अलवर निवासी ऐप गुरु इमरान खान ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, यानी ये दुबई के अंदर आयोजित किया गया था, ग्लोबल टीचर प्राइज के टॉप 10 फाइनलिस्ट के रूप में भाग लिया। यद्यपि ये अंतिम पुरस्कार जीतने में सफल नहीं हुई, किंतु उन्होंने टॉप 10 में भारत से एकमात्र शिक्षक के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया। इमरान ने ग्लोबल टीचर प्राइज के मुख्य कार्यक्रम में कोरोना महामारी के दौरान विकसित की गई अपनी देवनानी ऐप के सुझाव साझा किए। देवनानी ऐप याद रख लेना। और इनका संबंध इमरान खान से है। ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 दुबई के अंदर आयोजित किया गया था। फिर यह महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को कैंसर टीका बनाने की मंजूरी दे दी। ये देश का पहला मेडिकल कॉलेज है। याद रखना, देश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? इसको कैंसर टीका बनाने की मंजूरी दी गई है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। इस मेडिकल कॉलेज द्वारा डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन विकसित की जाएगी। गोल ब्लैडर, हेड एंड नेक और ओवेरियन कैंसर के इलाज में उपयोगी। ये वैक्सीन याद रख लेना आप। फिर है 42वीं सार्स गणना 2025। 42वीं सार्स गणना 11 फरवरी 2025 को भरतपुर जिले में शुरू की गई है। 42वीं सार्स गणना कहाँ से प्रारंभ की गई है? भरतपुर जिले से। विशेष तौर पर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के क्षेत्रों में 42वीं सार्स गणना भरतपुर से प्रारंभ की गई। यह सर्वेक्षण केवला देव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा 1983 से हर साल आयोजित किया जाता है। यानी प्रत्येक 1983 से लेकर प्रत्येक साल आयोजित किया जा रहा है। ये छोड़ देना आप। ये याद रखना है कि कुल सार्स कितने मिले थे? कुल 79 सार्स पक्षी मिले थे। उल्लेखनीय कि वर्ष 1913 में की गई पहली गणना में 258 सार्स मिले थे। पहली गणना कब की गई थी? 1983 में। फिर ये स्वानंद किरकिरी। दैनिक भास्कर की ओर से
8वां द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान गीतकार और प्लेबैक सिंगर स्वानंद किरकिरे को दिया गया। द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान याद रखना है, ये द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे दिया गया? गीतकार और प्लेबैक सिंगर स्वानंद किरकिरे को। गीतकार स्वानंद किरकिरे ने ओरी चिड़िया, नवराई माझी, बावरा मन देखने, आल इज रेल, तू किसी रेल सी जैसे कई कालजी गाने दिए। ये मत पढ़ना, आप ये छोड़ देना। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 15 से 19 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाना पड़ सकता है, जो कि ये जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। प्रिय रामदेवरा पशु मेला 2025 नागौर जिले में आयोजित किया जाता है। नागौर का विश्व प्रसिद्ध श्री बाबा रामदेव पशु मेला 30 जनवरी से 12 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस पशु मेले में पशुओं की बिक्री के अलावा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। कला संस्कृति से संबंधित करके आपको पूछेगा। रामदेवरा पशु मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नागौर जिले में, जो कि विश्व प्रसिद्ध श्री बाबा रामदेव पशु मेला है। और ये नीचे वाला छोड़ देना, फिर ये देखना आपको करंट अफेयर का मंथली रिव्यू, यानी वन लाइन ऑफ प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह 14 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया था दुर्गापुर जयपुर में। राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह 14 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? दुर्गापुर जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। जयपुर में प्रथम जिला स्तरीय मदरसा खेल महोत्सव 23 फरवरी 2025 को किस शीर्षक से आयोजित किया गया? उमंग 2K25 प्रथम जिला स्तरीय मदरसा खेल महोत्सव है। प्रथम है तो वैसे भी इंपोर्टेंट हो जाता है। ये उमंग 2K25 नाम से आयोजित किया गया शीर्षक से। फिर अगला है राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन 1 से 4 मार्च 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजन किया गया था इनका जवाहर कला केंद्र जयपुर में। राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन 2025 में जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया था। फिर जयपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित किस अभियान के तहत गुड टच बेड टच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? सक्षम जयपुर अभियान। गुड टच बेड टच अभियान का संबंध किस जिले से? जयपुर से। सक्षम जयपुर अभियान के तहत इसका आयोजन किया गया। बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राज्य स्तरीय सम्मेलन 17 से 18 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? ये उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 ये उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। 18 से 50 वर्ष के बैंक खाता धारकों के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत खाता धारक की मृत्यु होने पर परिवार को कितनी बीमा राशि मिलती है? 2 लाख रुपए मिलते हैं। फिर अगला है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2025। ये सक्षम 2025 याद रखना है, जयपुर में आयोजित किया गया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। फिर अगला है प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाए जाने वाले सेपर इंटरनेट डे, इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है? टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ये थीम याद करनी है आपको।
11 फरवरी को मनाया जाता है सेपर इंटरनेट डे। इसकी थीम क्या है? टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। फिर अगला है प्रोके एल श्रीवास्तव किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, जिन्हें राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बांगड़े ने उनके पद से 10 फरवरी 2025 को निलंबित कर दिया। ये जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। के एल श्रीवास्तव किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, जिन्हें राज्यपाल कुलाधिपति हरिभाऊ बांगड़े ने उनके पद से निलंबित किया था। ये जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। फिर अगला है राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ये जोबनेर के अंदर है जयपुर के प्रथम कुलपति पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? त्रिभुवन शर्मा की। प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी? ये सुमेरपुर पाली के अंदर बनाई जाएगी। ये याद करना है, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी? सुमेरपुर पाली में। फिर अगला है स्वाई भोज आसीने भीलवाड़ा में भगवान श्री देवनारायण जी का कौन सा जन्म दिवस 4 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया? 1113वां जन्म दिवस। 1113वां स्वाई भोज आसीने भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण जी का कौन सा जन्म दिवस समारोह आयोजित किया गया? 1113वां। फिर है अगला सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण की जानकारी हेतु हिंदी में तैयार की गई पुस्तक का शीर्षक क्या है, जिसका विमोचन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 3 फरवरी 2025 को किया? अपनी सड़कों एकमात्र संकल्प गुणवत्तापूर्ण निर्माण। ये कन्फर्म याद करना, किसी ना किसी पेपर में जरूर आएगा। अपनी सड़कों एकमात्र संकल्प गुणवत्तापूर्ण निर्माण। केंद्र सरकार ने वर्तमान बजट में राजस्थान में रेल अवसंरचना के समग्र विकास के लिए वर्ष 2025-26 में कितनी राशि आवंटित की गई? ये की गई 9960 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने वर्तमान बजट में राजस्थान में रेल अवसंरचना के समग्र विकास के वर्ष 2025-26 में 9960 करोड़ राशि आवंटित की। फिर बर्ड फेस्टिवल की श्रृंखला में पहली बार किस सोसाइटी द्वारा जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया? ये ग्रीन पीपल सोसाइटी उदयपुर जयपुर चैप्टर है। बर्ड फेस्टिवल की श्रृंखला में पहली बार किस सोसाइटी द्वारा जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया? ग्रीन पीपल सोसाइटी उदयपुर द्वारा। जयपुर मैराथन के किस संस्करण का आयोजन 2 फरवरी 2025 को किया गया? 16वां संस्करण था आपकी बार। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष फरवरी 2025 में किसे चुना गया? ये मदन राठौड़ है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष 2 फरवरी 2025 में मदन राठौड़ को चुना गया। फिर अगला राजस्थान राज्य जूडो संघ ने 23 फरवरी 2025 को संपन्न चुनाव में संघ का अध्यक्ष किसे चुना है? हरीश चंद्र शर्मा। जूडो संघ का अध्यक्ष याद रखना आपको किसे चुना गया है? हरीश चंद्र शर्मा। फिर अगला है फाइनल में जयपुर को 6-0 से पराजित कर राजस्थान सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? अजमेर ने। फाइनल में जयपुर को 6-0 से पराजित कर राजस्थान सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अजमेर ने जीता है। फिर राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईपीएस राजेश निर्वाण को किस संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईपीएस राजेश निर्वाण को किस संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ब्यूरो ऑफ सिविल
एवियन सिक्योरिटी। भारतीय मौसम विभाग के लेखा नियंत्रक और निर्देशक कपिल देव मीणा किस अभियान में शामिल हुए? अंटार्कटिका अभियान है 25। अगला है बेंगलोर में आयोजित एरो इंडिया 2025 के एरोबेटिक्स का हिस्सा बने सूर्यकिरण किरण टीम में राजस्थान के कौन से दो पायलट शामिल थे? एक तो था विंग कमांडर राजेश काजला, ये सीकर से था। तो दूसरा है स्क्वाड्रन लीडर अंकित वशिष्ठ, ये जयपुर से थे। इन दोनों के नाम याद रख लेना। बेंगलोर में आयोजित हुआ था एरो इंडिया 2025 के एरोबेटिक्स का हिस्सा बने सूर्य किरण टीम में राजस्थान के दो पायलट शामिल हुए थे। इनमें एक का नाम है विंग कमांडर राजेश काजला, जो कि सीकर से, और दूसरा है स्क्वाड्रन लीडर अंकित वशिष्ठ, ये जयपुर से। अगला है राजस्थान रॉयल ने किस पूर्व भारतीय लेग स्पिनर को स्पिन बॉलिंग कोच बनाया? सिराज बहुतुल्य को। ये इतना कोई खास नहीं, छोड़ देना, ये याद करना है। राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय को ऑफलाइन कैंपस जोधपुर के बजाय कहाँ स्थापित किए जाने की सहमति बनी? ये जयपुर स्थापित किया जाएगा। फिर पुलिस ज्ञानोत्सव पत्रिका बुक फेयर 15 से 23 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया था शिल्पग्राम जयपुर के अंदर। पुलिस ज्ञानोत्सव पत्रिका बुक फेयर 15 से 23 फरवरी 2025 को शिल्पग्राम जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। फिर अगला है केंद्र सरकार के रेल बजट 2025-26 में राजस्थान को 2 वंदे भारत ट्रेनें मिली। ये किन स्टेशनों के मध्य संचालित की जाएगी? एक तो जयपुर और जोधपुर, और दूसरी उदयपुर और अहमदाबाद। रेल बजट 2025-26 में राजस्थान को 2 वंदे भारत ट्रेनें मिली है, जो कि जयपुर और जोधपुर, उदयपुर और अहमदाबाद के मध्य संचालित की जाएगी। फिर अगला है राजस्थान सरकार की पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कमला भील का 10 फरवरी 2025 को निधन हो गया। वह किस अवधि में राज्य सरकार में मंत्री रही? 1981 से 85। ये याद करना है आपको। कमला भील राजस्थान सरकार की पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कमला भील का 10 फरवरी 2025 को निधन हो गया। वह किस अवधि में राज्य सरकार में मंत्री रही है? 1981 से 1985 तक। फिर ये अपना राजस्थान सरकार का बजट है 2025-26 का। राजस्थान सरकार का बजट 2025 से 26 प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कब पेश किया था? ये तारीख याद रखनी है आपको, 19 फरवरी 2025। दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत यह बजट है उनके द्वारा पेश किया गया दूसरा बजट है। कब किया गया था? 19 फरवरी 2025 को दूसरा बजट है। ये पहले वाली तारीख मत याद करना, ये छोड़ देना। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली वर्तमान राज्य सरकार का अंतरिम बजट 2024-25 दिया कुमारी ने 8 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया था। फिर ये याद करना है कि दिया कुमारी राज्य बजट प्रस्तुत करने वाली दूसरी महिला। पहले का नाम हो सकता है आपको कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। दिया कुमारी राज्य बजट प्रस्तुत करने वाली दूसरी महिला है। पहली महिला कौन थी? वसुंधरा राजे। दोनों के नाम याद करने आपको। वित्त वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में पहली बार ग्रीन बजट को भी शामिल किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य बजट में पहली बार किस बजट को शामिल किया गया है? ग्रीन बजट को। ग्रीन बजट नाम याद रखना। वर्तमान बजट के विकास का द्योत GSDP
25-26 में 19.89 लाख करोड़ होने का अनुमान व्यक्त किया गया। याद कर लेना 19.89 लाख करोड़। फिर वित्त मंत्री ने वर्ष 2030 तक राज्य को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की कटिबद्धता व्यक्त की। ये पूछ सकता है आपको कि भी राज्य को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की कटिबद्धता कब तक व्यक्त की गई है? 2030 तक। ये सन याद रखनी है। फिर आपको ये याद देखना है पेयजल आधारभूत संरचना ही बजट की पेयजल है। जल जीवन मिशन के तहत आगामी वर्ष में प्रदेश के 20 लाख घरों में कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। यह आपको फैक्ट देकर पूछ सकता है, सत्य है सत्य के अंदर। आगामी वर्ष में प्रदेश के 20 लाख घरों में कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। 20 लाख की जगह 15 लाख भी दे सकते हैं। फिर मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन, ये शहरी है, ग्रामीण ने याद रखना शहरी। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन है शहरी। वित्त मंत्री ने अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ करने की घोषणा की। यह आपको इतनी लाइन देकर और यहीं से आपको प्रश्न बना लेगा कौन सी योजना थी। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन, शहरी नाम याद रखना है, आपको ब्रैकेट के अंदर ग्रामीण भी दे सकता है। और फिर है इस योजना अंतर्गत चरणबद्ध रूप से 5,830 करोड़ से अधिक की लागत के कार्य करवाए जाएंगे। यह आपको रुपए याद रखने हैं, 5830 करोड़। इस बजट में 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप लगाने की घोषणा के साथ ही ग्रीष्म आकस्मिकता हेतु 142 करोड़ का प्रावधान किया गया। ये ऊपर वाले ये पूरा ये थ्योरी है ना, ये याद रखनी है। इसके अंदर से आपको फैक्ट दे के प्रश्न पूछेगा। ओ एंड एम पॉलिसी हेतु सुविधा कर्मी। केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन हेतु ओ एंड एम पॉलिसी की तर्ज पर राज्य के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। ये छोड़ देना। फिर आपको देखना ये ऊर्जा है। बजट में आगामी वर्ष में 6400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य भी किए जाएंगे। 6400 की तो घोषणा कर दी है और 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य भी किए जाएंगे। रबी 2025 के दौरान विद्युत वितरण की चरम आपूर्ति में वृद्धि कर 20,700 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की जाएगी। यहां से प्रश्न पूछा गया था, अभी भी पूछा गया था, ये 2-3 बार पूछ लिया प्रश्न। आगामी वर्ष में 50,000 कृषि कनेक्शन व 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। यहाँ 5 लाख की जगह 10 लाख दिया था आरपीएससी ने पेपर के अंदर, ये याद करना है। आगामी वर्ष में 50,000 कृषि कनेक्शन व 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। 5 लाख याद रखने आपको और ये 50,000 कृषि कनेक्शन। वित्त मंत्री ने अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ बैंकिंग करने की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव भी किया। फिर आपको दूसरा प्रश्न पूछा गया था यहाँ से कि आगामी वर्ष में निजी क्षेत्र के माध्यम से 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ करने तथा 10 गीगावाट के ही ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने की घोषणा की गई, जो कि अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। जीके वाले पेपर के अंदर स्टार्ट में हुआ था, एक ग्रुप का इसके अंदर आया था। फिर है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाकर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट लगाने
100 यूनिट से बढ़ाते हुए 150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की। ये याद रखना, पहले 100 यूनिट थी, अब बढ़ाकर इसको 150 यूनिट प्रति माह कर दिया गया। आपको पूछ सकता है भी कितनी बढ़ाई गई थी? 50 यूनिट बढ़ाई गई थी। पहले 100 थी, अब 150 यूनिट प्रति माह दे दी थी। फिर है सड़क, स्टेट हाईवे, फ्लाईओवर, आरओबी आदि के निर्माण, मरम्मत व उन्नयन हेतु 5,000 करोड़ के कार्य करवाए जाएंगे, जिसमें से 2750 किलोमीटर लंबाई की नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये याद रखना है कि कितनी लंबाई? 2750। कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे? 9। 60,000 करोड़ के वैसे हाइब्रिड एंटी मॉडल अबोध आधार पर बनाए जाने की घोषणा की गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों से कार्य करवाए जाएंगे। ये याद रखना है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 10-10 करोड़ की राशि है। आपको यहाँ 5-5 करोड़ भी दे सकता है, 2-2 करोड़ भी दे सकता है, 10 करोड़ याद रखना है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह राशि 15-15 करोड़ प्रति विधानसभा क्षेत्र होगी। ये दोनों इफेक्ट याद रखने हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 और मरुस्थलीय विधानसभा क्षेत्र है ना, उनके अंदर ये 15-15 करोड़ राशि है। फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये इसका चतुर्थ चरण था। 1600 बसावटों की को आगामी 2 वर्षों में डामर सड़क से जोड़ा जाएगा। 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ का निर्माण चरणबद्ध रूप से वे, यानी इसको 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्ब सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ का निर्माण कराया जाएगा। फिर है रिंग रोड, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, सीकर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डिग सहित 15 शहरों में रिंग रोड के निर्माण हेतु डीपीआर बनाई जाएगी। ये छोड़ देना मेरे हिसाब से, ये याद मत करना, ये देख लेना आप, ये दोनों लाइन देखनी है। ये परिवहन वाले टॉपिक से भी रिलेटेड है, ये चतुर्थ श्रेणी के लिए। फिर जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर की विभिन्न सेक्टर रोड के कार्य के लिए 575 करोड़ है, ये भी मत याद करना। फिर जयपुर शहर के ट्रैफिक की स्थिति में सुधार हेतु 250 करोड़ के कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही जयपुर में बस रैपिडो ट्रांसिट सिस्टम बीआरटीसी को हटाया जाना भी प्रस्तावित है। रोडवेज के लिए 500 नई बसें जीसीसी मॉडल पर उपलब्ध कराने के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी 500 बसें राजकीय शहरी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से जीसीसी मॉडल पर उपलब्ध कराई जाएंगी। ये इतना मत याद करना आप, इसके अंदर ये 500 नाम याद रखना, 500 बसें शहरी और 500 बसें ग्रामीण में उपलब्ध कराई जाएगी। फिर यह जयपुर मेट्रो विस्तार, जयपुर मेट्रो के द्वितीय फेज में सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर तक के कार्य करवाए जाएंगे। ये स्थान पूछ सकता है आपको, जयपुर मेट्रो का द्वितीय फेज कहाँ से कहाँ तक है, उसका वो निर्माण कराया जाएगा। सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर तक। यह कार्य केंद्र सरकार के साथ संयुक्त उद्यम में स्थापित राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से 12,000 करोड़ की वजह से किया जाए। ये करोड़ वाला छोड़ देना आप, ये ऊपर वाली एक लाइन देख लेना। फिर जगतपुरा एवं वैशाली नगर क्षेत्रों में मेट्रो के विस्तार हेतु डीपीआर बनाई जाएगी। यह भी पूछ सकता है कि भी किसकी क्षेत्र के मध्य मेट्रो के विस्तार हेतु डीपीआर बनवाई जाएगी? जगतपुरा एवं वैशाली नगर के मध्य। प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालय तो व्यापक गतिशीलता योजना भी बनाया जाएगा। इसमें आपको ये एक याद करना है ऊपर वाला, ये और एक ये याद करना है, ये बीच वाला छोड़ देना, ये नीचे वाला छोड़ देना।
फिर है क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास। पंचगौरव योजना को गति देने के लिए 550 करोड़ का प्रस्ताव किया गया। पंचगौरव योजना को गति देने के लिए 550 करोड़ का प्रस्ताव किया गया। बजट में डांग, मगरा, मेवात वृत्त क्षेत्रीय विकास योजना हेतु 50-50 करोड़ की राशि को बढ़ाकर आगामी वर्षों में 100-100 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई। ये दोनों इफेक्ट याद करने हैं आपको। बजट में डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रिज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु 50-50 करोड़ की राशि थी पहले, उनको बढ़ाकर अब 100-100 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई। फिर है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले परिवारों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए यह कार्यक्रम आगामी वर्ष से प्रारंभ किया जाएगा। आपको पूछेगा भी कि प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले परिवारों की सुविधा के उन्नयन के लिए कौन सा कार्यक्रम आगामी वर्ष में प्रारंभ किया जाएगा? मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसके लिए 150 करोड़ का फंड स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। यह भी याद रखना। कितने करोड़ का? 150 करोड़। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति की बसावटों के निवासी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु CSSCSP एवं TSP फंड की राशि को आगामी वर्ष बढ़ाकर 1750 करोड़ किए जाने की घोषणा बजट में की है। ये छोड़ देना। ये ऊपर वाले दोनों फैक्ट याद करने, ये नीचे वाला छोड़ देना, ये मत पढ़ना। फिर है गुरु गुलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास स्कीम। प्रदेश के सबसे पिछड़े 35 ब्लॉक्स में विकास को गति देने के लिए यह गुरु गुलवलकर आगामी वर्ष में 75 करोड़ के प्रावधान के साथ शुरू किए जाने की घोषणा की है। एप्रेंटिस ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम, ये याद कर लेना आप। गुरु गुलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास स्कीम, ये पूरी है। आगामी वर्ष में 75 करोड़ के प्रावधान के साथ शुरू किए जाने की घोषणा की। ये याद रखना 35 ब्लॉक से। फिर है नगरीय विकास। ये अपना नगरीय विकास है। नागरिक सुविधाओं तथा पार्क नवीनीकरण आदि के विस्तार एवं उन्नयन हेतु 780 करोड़ का प्रावधान किए गए। ये नहीं पूछेगा भाई, ये छोड़ देना। आपको याद रखना ये पूनम स्टेडियम जैसलमेर में भूमिगत पार्किंग बनाई जाएगी। फिर है स्वर्ण जयंती पार्क विद्याधर नगर जयपुर को ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा तथा रामगिरी पहाड़ी बड़गांव उदयपुर को ऑक्सीजन जोन बनाने हेतु पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु DPR तैयार की जाएगी। ये तीनों याद रखने आपको। पूनम स्टेडियम जैसलमेर में भूमिगत पार्किंग बनाई जाएगी। और फिर स्वर्ण जयंती पार्क विद्याधर नगर जयपुर को ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। जयपुर को तो किया जाएगा, और रामगिरी पहाड़ी बड़गांव उदयपुर को ऑक्सीजन जोन बनाने हेतु पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु DPR तैयार की जाएगी। इसकी वो DPR वो तैयार की जाएगी और जयपुर को विकसित किया जाएगा। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना, ये पूरी की पूरी याद करनी है आपको। कन्फर्म प्रश्न पूछेगा वैसे भी वो सत्य कथन के अनुसार वित्त मंत्री ने इस साल 7 वर्षीय योजनाएं, 5 वर्षीय नहीं 7 वर्षीय 12,500 करोड़ का प्रावधान किए। ये 7 वर्षीय योजनाएं 12,500 करोड़ का व्यय। योजना अंतर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज, जल निकासी, स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान के कार्य किए जाएंगे। समस्त संभाग मुख्यालयों सहित 32 शहरों में कचरा प्रबंधन समन्वित किए जाएंगे। ये 1 नंबर लाइन पूरी याद करनी है, 2 नंबर करनी है, और फिर ये याद करना है समस्त संभाग मुख्यालयों सहित 32 शहरों में कचरा प्रबंधन संबंधी कार्य किए जाएंगे।
फिर राज्य की सभी 52 नगर परिषदों में घर घर कचरा संग्रहण वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाने तथा कंट्रोल कमांड सेंटर का निर्माण कर उन्हें राज्य स्तरीय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। कितनी नगर परिषद है? 52 नगर परिषद याद रखनी है, ये बजट के अंदर दिया हुआ है 52 नगर परिषद। आगामी 3 वर्षों में नवगठित 65 नगरीय निकायों में वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट एवं FSTP की स्थापना की जाएगी। ये छोड़ देना। फिर अलवर, पाली, भीलवाड़ा, दौसा और मानगढ़ व झुंझुनू में निर्मित निर्माणाधीन ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र है जिसमें कंपोस्ट खाद का उत्पादन होता है का संचालन किया जाएगा। आपको पेपर के अंदर इसके अंदर से 3 दे देगा नाम की, अलवर, पाली और भीलवाड़ा, और एक दे देगा इसके अंदर जयपुर। ये आपको 4-5 से नाम है ये याद करने, अलवर, पाली, भीलवाड़ा, दौसा और मानगढ़ झुंझुनू में निर्मित या निर्माणाधीन ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र जिनमें कंपोस्ट खाद का उत्पन्न होता है का संचालन किया जाएगा। फिर आगामी वर्ष में नवगठित नगरीय निकायों हेतु अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट निर्मित किए जाएंगे। इनका प्रावधान है 175 करोड़। ये छोड़ देना, ये याद करना कि आगामी वर्ष में नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट निर्मित किए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये बजट काफी लंबा चौड़ा है। अगला टॉपिक कल फिर से स्टार्ट करेंगे हम।